आ, आज हम लोग फिफ्थ क्राइटेरिया देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये नैक का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो हमने फर्स्ट सीरियल नंबर दिया है क्राइटेरिया का, जो भी उसका 5.1.1 जो सब टॉपिक है उसका सीरियल नंबर दिया है। उसके बाद उसका टॉपिक लिखा है। फिर सीरियल नंबर है डॉक्यूमेंट्स का कि कितने डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं। ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाने हैं या अपलोड करने। देन वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं ये उसमें लिखा गया है। ऐसा हो सकता है कि एक ही डिस्क्रिप्शन में दो तीन डॉक्यूमेंट्स वहां पे बताए गए हो। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जितने पॉसिबल है उतने प्रिपेयर करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 5.1.1। नाउ टॉपिक इज percentage of students benefited by scholarships and freeships provided by the government and non-government agencies during last 5 years। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स benefited by scholarship। so we are providing lot of different different scholarship। हम लोग बहुत अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्कॉलरशिप के डिटेल्स, हर स्कॉलरशिप को कुछ ना कुछ नाम रहता है। तो वो स्कॉलरशिप के डिटेल्स हमको पूरी जानकारी के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे देना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अपलोड सैंक्शन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप इन इंग्लिश। तो दूसरे लैंग्वेज में ये लेटर नहीं चलेगा। स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप सैंक्शन जो की गई है गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका इंग्लिश का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। जैसे कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज को, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, विजे कैटेगरी है, एनटी कैटेगरी है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज रह सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हर स्कीम को कुछ ना कुछ नाम रहता है। तो आपको उसका फॉर्मेट दिया दिया गया है एक्सेल शीट में। वो फॉर्मेट यूज करके आपको डेटा फिल करना है। प्लस आपको गवर्नमेंट ने या यूनिवर्सिटी ने जो सैंक्शन लेटर आपको भेजा है कि आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, अगर वो मिलता है तो दैट इज वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट है ईयर वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कीम to be attested by the competent authority। year wise list of students in each scheme to be attested by competent authority। ओके, सो दो 2023 में कितने स्टूडेंट्स को कौन सी स्कॉलरशिप दी, तो उसमें स्टूडेंट्स का नाम, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, हो सके तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स लिखना है ताकि वो स्टूडेंट इजीली आइडेंटिफाई किया जाए। इसमें जो डीवीवी रहती है, जो थर्ड पार्टी जो असेसमेंट करती है, इवेल्युएशन करती है अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो रैंडमली एक दो स्टूडेंट्स को कॉल करके उनके स्कॉलरशिप के बारे में पूछ सकती है या उस उनसे डॉक्यूमेंट मंगा सकती है। तो सेकंड लिस्ट जो है, फर्स्ट तो सैंक्शन लेटर है गवर्नमेंट का, सेकंड जो है ईयर वाइज लिस्ट है स्टूडेंट्स की जिनको स्कॉलरशिप हमने दी गई है। एंड इट हैज टू बी अटेस्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, जो भी हायर अथॉरिटी है जो जो अप्रूव कर सकती है, उनका स्टैम्प और कॉलेज का स्टैम्प और साइन लेना है। अपलोड पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर अवार्ड ऑफ नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप। अपलोड पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ HEI फॉर अवार्ड ऑफ नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कोई स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री या अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप आपके ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही है, तो उसकी क्या पॉलिसीज है। तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें लिखा रहता है कि कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, कितना अमाउंट होगा, किसकी तरफ से दी जा रही है, राइट, कितने ड्यूरेशन के लिए दी जा रही है, कौन से पर्पस के लिए दी जा रही है, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे। ऐसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए।
तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया है 5.1.1। तो मूव करते हैं 5.1.2 की तरफ। 5.1.2 है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल्स एनहांसमेंट इनिशिएटिव बाय द इंस्टीट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्किल। फर्स्ट है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, सेकंड है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, थर्ड है लाइफ स्किल डेवलपमेंट लाइक योगा, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड हाइजीन, और फोर्थ है आईसीटी और कंप्यूटिंग स्किल। राइट। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को हम कौन से स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो कि चार स्किल दिए। सॉफ्ट स्किल का अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइफ स्किल का अलग इवेंट या डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग स्किल, आईसीटी स्किल का अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। राइट। तो आपको आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे कौन से इवेंट, ऐसे कौन से ट्रेनिंग, ऐसे क्या एक्टिविटीज की गई है जिसकी तरफ से, जिसकी वजह से वो स्किल्स, वो चार स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट है सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्कुलर और ब्रोशर। ओके। तो इसमें क्या करना है कि आप जो एक्टिविटी वो कंडक्ट जब की है, उसका सर्कुलर, उसका नोटिस होगा, राइट, उसका फ्लायर होगा, उसका ब्रोशर होगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट रहता है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं कि ये प्रोग्राम, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। सेकेंड है वेब लिंक टू पार्टिसिपेट प्रोग्राम और स्कीम और रिपोर्ट ऑफ द इवेंट। ठीक है, मे बी ऑनलाइन प्रोग्राम है तो पार्टिसिपेशन के लिए हम लिंक प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम है तो उसका शायद रजिस्ट्रेशन करते हैं, या उसका कुछ स्कीम है और कुछ भी नहीं रहा तो उसका रिपोर्ट तो होता ही है। रिपोर्ट में आपको पूरे डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, किसने कंडक्ट किया, कब कंडक्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, अगेन हु ऑल पार्टिसिपेटेड, उनका अटेंडेंस शीट। राइट। तो रिपोर्ट में प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे एंड हुआ इसका पूरा जानकारी आपको रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देन फोटोग्राफ्स विद द डेट एंड कैप्शन फॉर ईच स्कीम और इवेंट। ठीक है, हर इवेंट का, हर एक्टिविटी का, हर प्रोग्राम का आपको फोटोग्राफ्स, वो गूगल मैप जो होता है, ठीक है, जिसपे डेट आता है, टाइम आता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल फोटोग्राफ रहेगा और एक गूगल मैप वाला फोटोग्राफ रहेगा जिसपे डेट मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा, लोकेशन मेंशन होगा, और जो जियोग्राफिकल जो डायरेक्शन वगैरह रहता है वो होगा। Then attendance and certificate for the selected list of programs or student enrolled in the specific program. Attendance and certificates for selected list of programs or students enrolled in the specified programs. तो जितने प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर रहे हैं उनका अटेंडेंस होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स ने वो प्रोग्राम अटेंड किया, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, उनका रोल नंबर होना चाहिए, उनका क्लास मेंशन होना चाहिए, डेट, टाइम वगैरह सब उस पे अटेंडेंस पे मेंशन होना चाहिए। राइट। एंड देन अगर उस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आपने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया है, मे बी ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा, ई सर्टिफिकेट होगा, या फिजिकल फॉर्म में सब सर्टिफिकेट होगा, तो उसके कुछ सैंपल्स आपको प्रोवाइड करने हैं। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है फैसिलिटीज लाइक लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम एंड आईसीटी फैसिलिटीज। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लैंग्वेज लैब है, उसके फोटोज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे एक फोटो में बच्चे वो लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम एंड आईसीटी यूज कर रहे हैं, ऐसे जियो टैग वाले फोटो आपको एंड नॉर्मल फोटो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सिक्स जो डॉक्यूमेंट है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स कंडक्टेड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर ईच ऑफ द इवेंट। तो जितने भी प्रोग्राम आपने कंडक्ट किए, सपोज ये चार कैटेगरी में, हर कैटेगरी में आपने दो प्रोग्राम कंडक्ट किए, तो आठ प्रोग्राम के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। सपोज हर स्किल पे आपने तीन प्रोग्राम कंडक्ट किए तो आपको 12 प्रोग्राम के प्रोग्राम की लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं 5.1.3। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय
guidance for competitive examination and career counseling offered by the institution during the last 5 years. तो ये लास्ट 5 इयर्स के डॉक्यूमेंट हमको हर टॉपिक के, हर क्राइटेरिया के प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अगर आप 1 साल के प्रिपेयर कर सकते हो तो वैसे ही डॉक्यूमेंट आप लास्ट 5 इयर्स के भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपके फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के प्रिपेयर है तो आप लास्ट ईयर के भी, फिफ्थ ईयर के भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। Next is 5.1.3 percentage of students benefited by guidance for competitive examination. So हम लोग एमबीए या कौन सा भी डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, वो डिग्री करते वक्त अगर आपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी एमपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कुछ गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किए हैं, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आइदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, या फिर करियर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, करियर की आपको लाइफ में कौन सा करियर सुटेबल है, आगे जाके ये कोर्स के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या स्कोप है आपके फील्ड में, उसके ऊपर करियर काउंसलिंग के ऊपर, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एमपीएससी यूपीएससी के ऊपर अगर कोई वर्कशॉप, सेमिनार, गेस्ट लेक्चर, कुछ भी एक्टिविटीज अरेंज किया है तो उसका आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्कुलर ब्रोशर और रिपोर्ट ऑफ प्रोग्राम विद photographs with caption of such a programs along with details of the resource person। तो यहाँ पे मतलब एक में ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। सर्कुलर मतलब नोटिस रह सकता है, ब्रोशर मतलब कोई जो फ्लायर रहेगा या कोई इंफॉर्मेशन रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें ऑल द इंफॉर्मेशन लिखा होगा कि कौन पर्सन आने वाला है, कौन सा डेट पे, कौन सा टाइम पे, क्या सिलेबस या क्या टॉपिक कवर करने वाला है, ये सब डिटेल्स, ये किस स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, ये सब इसके आउटकम के बारे में लिखा होगा शायद। तो रिपोर्ट जो है, नॉर्मली हम जो रिपोर्ट जैसे बनाते हैं वैसे रिपोर्ट आपको बनाना है। रिपोर्ट में आप टाइम, डेट, वेन्यू, देन ऑब्जेक्टिव्स, दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, उनका अटेंडेंस सर्टिफिकेट, नॉर्मल फोटोग्राफ्स, जियो टैग फोटोग्राफ्स, फीडबैक, ये सब चीजें वहां पे रिपोर्ट में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिसोर्स पर्सन है, जो गेस्ट लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप लेने आ रहा है, उसका प्रोफाइल लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, उसका सीवी अटैच कर सकते हैं, राइट, उसका प्रोफाइल अटैच कर सकते हैं, उसको इनविटेशन लेटर, थैंक्स लेटर, उसको अगर रेम्यूनरेशन दिया है तो उसका रेम्यूनरेशन, आने जाने का खर्चा, उसका बिलिंग के डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ईयर वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग दीज स्कीम्स। ठीक है, ईयर वाइज मतलब हर साल में 2023, 22, 21, 20, हर साल में कितने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए और उसका अटेंडेंस कि कितने लोगों ने अटेंड किए, और ये सब साइंड होगा बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाइक डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और प्रिंसिपल और एनी अदर हायर अथॉरिटी। अटेंडेंस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। सो अटेंडेंस शीट तो आपको प्रोवाइड करना है, अगर सर्टिफिकेट्स आपने प्रोवाइड किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे एक दो सैंपल कॉपी अटैच करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर मूव करते हैं। 5.1.4 द इंस्टीट्यूशन हैज ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर टाइमली रिएड्रेसल ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंसेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट, रैगिंग केसेस, राइट। तो स्टूडेंट के कुछ कंप्लेंट्स रहेंगे, राइट, स्टूडेंट्स के कुछ रैगिंग केसेस रहेंगे, या उसके लिए कुछ पॉलिसी रहेगा, उसके बारे में ये क्राइटेरिया है, ये सब क्राइटेरिया है। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड करने हैं? प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमिटी और ग्रीवेंस रिजोल्यूशन कमिटी फॉर्मेशन एंड अदर कमिटी एज पर द यूजीसी नॉर्म। तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस कमिटी कब फॉर्म हुई, जो फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी सबमिट करना है। ठीक है, एंड करंट ग्रीवेंस कमिटी जो है, उसके जो मेंबर्स है, उसका डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना है। ग्रीवेंस कमिटी कब फॉर्म हुई और करंट ग्रीवेंस कमिटी में कितने लोग हैं, कौन मेंबर है। देन आपकी पॉलिसी क्या है,
इसके रिगार्डिंग, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म के रिगार्डिंग, जैसे रैगिंग केसेस होता है, कोई हरेसमेंट केसेस होते हैं, राइट, उसके रिगार्डिंग आपका कंपनी का पॉलिसी क्या है, ग्रीवेंस कमिटी है तो उसके मेंबर्स, एंड वो कब फॉर्म हुई उसके डिटेल्स, सर्कुलर और वेब लिंक और कमिटी रिपोर्ट जस्टिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रिक। तो टाइम रेगुलरली आपने अगर सर्कुलर स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए प्रोवाइड किए हैं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास कि जहाँ पे आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किए हैं, या फिर आपके कैंपस में कहीं पे लिखे हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं, राइट, एडमिशन टाइम पे आप एंटी रैगिंग फॉर्म भरते हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक फॉर्म रहता है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक फॉर्म रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस कमिटी एज पर द मेट्रिक। तो जो स्टूडेंट ग्रीवेंसेस कमिटी हमने फॉर्म की है, उसके मीटिंग्स तो होते होंगे, वन once in a month or twice in a month or at least once in a 6 month, okay, twice in a year, ऐसे मीटिंग्स होते होंगे, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, राइट। फोर्थ डॉक्यूमेंट्स है मिनट्स ऑफ मीटिंग और रिपोर्ट ऑफ ग्रीवेंस फ्रॉम द कंसर्न कमिटी इज इसेंशियल, ठीक है, कमिटी की तरफ से भी मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जो भी आपने मीटिंग्स लिए हैं उसके डिटेल्स, वो साल के, वो ईयर के आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रीएड्रेसल शुड बी अवेलेबल एज डॉक्यूमेंट एंड should be hosted in the HEI's website. The link for the same shall be provided to validate the same. तो यहाँ पे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी पॉलिसीज है, जो भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है, अगर किसी किसी स्टूडेंट्स के ऊपर रैगिंग होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, किसके कोई एक स्टूडेंट के ऊपर हैरेसमेंट होता है तो उसको कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस जो भी कल्प्रिट है, जो भी पर्सन जिसने रैगिंग किया है या हैरेसमेंट किया है, उसको पनिशमेंट कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये सब प्रोसीजर वहां पे प्रोवाइड करना होगा आपको। और हर एक चीज आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करनी होगी। बहुत सारे केसेस में अगर आपने वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपने वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो दे हैव अ राइट्स नॉट टू गिव यू मार्क्स फॉर दैट सब क्राइटेरिया, राइट। तो जितना भी हो सके, अगर सभी क्राइटेरिया, सभी सब क्राइटेरिया अगर आप वेबसाइट पे अपलोड करते हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है रीएड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, हमारे पास रीएड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए और वो वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन नॉर्म्स ऑफ यूजीसी एसआरए टू बी प्रोवाइडेड। और आप अगर सपोज कोई यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हो, उनके कुछ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन नॉर्म्स होंगे जो आपने फुलफिल किए होंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। नेक्स्ट है 5.2.1, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग टू हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। ये जो सब क्राइटेरिया है, ये प्लेसमेंट से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड along with the placement detail as per template year wise। तो हर सब क्राइटेरिया के टेम्पलेट्स एक्सेल शीट दिए गए हैं, उसमें इंफॉर्मेशन भरना है, रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जो भी बच्चे प्लेस हुए हैं, जो भी बच्चे लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में प्लेस हुए हैं, उनके डिटेल्स भरने हैं, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी जिसमें वो प्लेस हो गए हैं, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आया था, या वो जहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हुआ है, वो कंपनी में कोई भी एचआर या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथोराइज पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है वो स्टूडेंट के बारे में, रिगार्डिंग ही वर्किंग, हिज प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट्स है सबके नाम, और कौन सा कंपनी में प्लेस हुए हैं, कितना पैकेज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, राइट, उसके रोल नंबर। देन link or documents relating to the placement cell such as
ब्रोशर, टाई-अप्स एक्सेट्रा कैन बी अपलोडेड। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के कौन कौन से कंपनीज के साथ अगर टाई अप है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अपलोड सपोर्टिंग डेटा फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन फॉर हायर एजुकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द असेसमेंट पीरियड। सो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स अगर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे एडमिशन लेटर या आईडी कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट है जहाँ पे उस बच्चे को एडमिशन मिला है वो कोर्स के लिए, स्कॉलरशिप मिला है कोर्स के लिए, या फिर वो वहां पे उसने ज्वाइन किया है कोर्स, उसके डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ डॉक्यूमेंट है प्रूफ्स लाइक एडमिशन लेटर्स और आइडेंटिटी कार्ड्स और हायर डिग्री सर्टिफिकेट्स फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग टू हायर एजुकेशन विल बी आस्क्ड बाय डीवीवी पार्टनर। ठीक है, अगर हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आइडेंटिटी कार्ड, एडमिशन लेटर, फीस रिसिप्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहां पे पूछे जा सकते हैं थर्ड पार्टी से। नेक्स्ट जो सब क्राइटेरिया है 5.2.2 है percentage of students qualifying in state, national, international level examination during last 5 years. And these exams are JAM, CLAT, GATE, GMAT, CAT, GRE, TOEFL, civil services और UPSC, MPSC services and state government examination. So यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो भी एग्जाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे हॉल टिकट हो सकता है, या फिर सर्टिफिकेट हो सकता है, या कोई लिस्ट हो सकता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी करके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम वहाँ पे लिखे होंगे। राइट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जेन्यून होना चाहिए डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स year wise under each category, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल ओनली बी कंसिडर्ड। ठीक है, जब भी क्वालिफाई होता है स्टूडेंट तो उसको एक लेटर मिलता है कि आप क्वालिफाई हो गए, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कोई इंफॉर्मेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी एसोसिएशन है जो कि वो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जहां पे स्टूडेंट्स का नाम क्लियरली मेंशन हो। नेक्स्ट सब क्राइटेरिया है 5.3.1 नंबर ऑफ अवार्ड्स और मेडल्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज एट यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। अवार्ड फॉर द टीम इवेंट शुड बी कंसिडर्ड एज वन ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है, अगर टीम कोई मेडल जीता है, कोई अवार्ड जीता है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको एक कंसिडर किया जाएगा। और एक इंडिविजुअल पर्सन ने कोई अवार्ड जीता है, कोई मेडल जीता है, उसको भी एक कंसिडर करेंगे। तो एक स्पोर्ट्स को एक कंसिडर करेंगे, ये वो इंडिविजुअल हो या टीम में हो। तो वहां पे ई कॉपीज ऑफ लेटर्स एंड सर्टिफिकेट्स टू बी अपलोडेड। ओके, तो जब भी वो कोई अवार्ड जीतेगा, मेडल्स जीतेगा, उसका एक सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, उसका फोटो होगा, जियो टैग फोटोज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वहां पे आपको प्रोवाइड करना है। अवार्ड फॉर द टीम इवेंट शुड बी काउंटेड एज वन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो स्टूडेंट्स को अवार्ड्स मिल रहे हैं उसका जो भी वैलिड जेन्यून डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करना है। देन एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल programs in which students of the institution participated during last 5 years। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुए, ऑर्गेनाइज बाय इंस्टीट्यूशन और नियर बाय इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज या आपके आसपास में जो भी कॉलेज है वहां पे अगर बच्चों ने कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन जीता है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फर्स्ट इज सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्कुलर और ब्रोशर इंडिकेटिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जब भी कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, कल्चरल कंपटीशन होता है, उसका पोस्टर आता है, उसका फ्लायर आता है, उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले तो सबमिट करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ इवेंट्स विद द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड ईयर वाइज साइंड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, और जो जितने भी स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स और कल्चरल कंपटीशन जीते हैं वो जो लिस्ट है वो हायर अथॉरिटी से, लाइक प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, वहां से साइंड होके आना चाहिए।
और यहाँ पे सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिल सकता है, फोटोज भी अवेलेबल हो सकते हैं, जियो टैक्स फोटो भी मिल सकते हैं, या फिर एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय दैट पर्टिकुलर कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वो भी आपको मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया 5 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्राइटेरिया 5। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।